हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारे HP लेजर Z Pro M202N प्रिंटर है। M202N प्रिंटर है। तो हम जैसे ही प्रिंटर ऑन करते हैं तो हमारा डिस्प्ले पर प्रिंटर रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद हम जैसे ही डेमो पेज प्रिंट करते हैं तो ये हम रिपोर्ट में जाकर डेमो पेज प्रिंट करेंगे। तो ये हमारे डेमो पेज प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी और ये हमारी डेमो पेज प्रिंट आउट आ चुकी है। तो देखो दोस्तों, जो हमारे प्रॉब्लम आ रही है ये इसमें ये इस तरीके की प्रिंट आ रही है। एक साइड से प्रिंट पूरी बेड प्रिंट आ रही है, उभरी हुई खराब प्रिंट आ रही है। ये जो उभरी उभरी प्रिंट आ रही है, ये देखो दोस्तों, ये पूरे पेज पर इस तरीके से साइड में इस तरीके से प्रिंट आउट आ रही है। तो इस प्रिंट आउट का सॉल्यूशन करने के लिए हम प्रिंटर को ओपन करेंगे। ये इस तरीके से कवर को ओपन कर लेंगे और ये देखो दोस्तों, ये इस साइड पर ये हमारे रेड बाहर आ रहा है। ये इस तरीके से अंदर से हमारी ये कंडीशन हो रही है। तो इसको हम चेक करने के लिए प्रिंटर को ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए हम इसकी पावर केबल को रिमूव कर लेंगे और इसके बाद इसके जो बैक साइड पर ये स्क्रू लगे हुए हैं, दोनों स्क्रू को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद पहले ये जो साइड वाला कवर है, साइड के कवर को हम ओपन करेंगे। ये इस तरीके से लॉक को दबाकर हम कवर को ओपन कर लेंगे। इसके बाद जो इसका फ्रंट पैनल है, डिस्प्ले पैनल, ये इसकी केबल को हम कार्ड से रिमूव कर लेंगे और इसके बाद जो इसका फ्रंट पैनल है, इस पर लगे स्क्रू को भी हम ओपन कर लेंगे। और ये ऊपर की तरफ हमारे एक स्क्रू रह गया है, तो इस स्क्रू को भी हम ओपन कर लेंगे और जो फ्रंट डिस्प्ले पैनल को हम रिमूव कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको भी रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम ये जो दूसरी साइड वाला कवर है, इस कवर को भी ओपन कर लेंगे। इसके बाद जो इसके लॉक है, जो इसके टॉप कवर के जो लॉक है, इन लॉक को रिमूव कर लेंगे। और इसके बाद जो इसके बैक साइड वाली ट्रे है, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। इसके बाद ये टॉप कवर है, इसको भी हम रिमूव कर लेंगे। और इसके बाद जो इसकी फ्यूजर असेंबली है, इसको ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए इसके ऊपर लगे लॉक को हम ओपन करेंगे। दोनों साइड के हम लॉक को ओपन कर लेंगे, जिस पर हमारा जो प्रिंटर की बॉडी को हम कसते हैं। अब इसके बाद जो हम फ्यूजर असेंबली है, इसके स्क्रू को ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम इसका जो लॉजिक कार्ड है, लॉजिक कार्ड को रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए ये एक प्लेट पर कसा हुआ है, तो इसके स्क्रू को ओपन करके पूरी प्लेट को हम रिमूव कर लेंगे और ये कार्ड को, केबल को भी रिमूव कर लेंगे। इसके बाद इसकी जो फ्यूजर असेंबली वाले वायर है, अर्थिंग वायर, इन सब वायर को हम पावर कार्ड से रिमूव कर लेंगे।
और रिमूव करने के बाद हम ये फ्यूजर असेंबली को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम फ्यूजर असेंबली को ओपन करेंगे। तो उसको ओपन करने के लिए इस पर लगे ये ऊपर कवर को हम रिमूव करेंगे। तो इस पर लगे स्क्रू को हम ओपन कर लेंगे। इस तरीके से इस कवर को रिमूव कर लेंगे। तो ये देखो दोस्तों, जो इसकी ये टेफ्लॉन है फ्यूजर फिल्म, ये भी फटकर इस साइड से आधी हो चुकी है। तो हम इसको लॉक को स्प्रिंग को दबाकर ओपन करेंगे और ये टेफ्लॉन वाले पार्ट को बाहर निकालेंगे। ये स्प्रिंग वाले लॉक को बाहर निकाल लेंगे और इसकी ये जो केबल है इसको भी हम फ्री कर लेंगे और ये टेफ्लॉन को बाहर निकालेंगे। तो ये देखो दोस्तों, जो टेफ्लॉन है इसकी फट चुकी है, फटकर आधी हो चुकी है। इस वजह से जो एक साइड प्रिंट आउट थी हमारी ख़राब आ रही थी और सेम उसी जगह पर जो इसके नीचे प्रेशर रोलर लगा होता है ये भी फट चुका है, ख़राब हो चुका है। ये जो इसकी हीटिंग से पूरा ये जल चुका है हीटिंग की वजह से। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे ख़राब हो चुके हैं। तो हम इसकी जो टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर है ये दोनों पार्ट्स को हम चेंज करेंगे। ये हमारे न्यू टेफ्लॉन प्रेशर रोलर है। हम इसको प्रिंटर पर सेटअप करेंगे। जो हमारे प्रिंट आउट आ रही थी एक साइड से ख़राब, वो इनकी वजह से ख़राब हो जाने की वजह से आ रही थी। तो हम इस पर जो फ्यूजर है इस पर जो न्यू टेफ्लॉन को सेटअप करेंगे। तो इसको सेटअप करने के लिए हम पहले इसकी जो फ्यूजर है इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। इस पर लगे वेस्ट ग्रीस वगैरह को, डस्टिंग वगैरह सबको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इस तरीके से हम कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और इसके बाद इसको ये देखो दोस्तों, ये इस साइड से खराब हो चुकी है, इस पर कुछ जम चुका है तरल पदार्थ। प्रेशर रोलर के हीटिंग होके जम चुके हैं। तो हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो इसको इस तरीके से हम क्लीन कर लेंगे फ्यूजर को। ये देखो, इस पर जो भी है डस्टिंग वगैरह जो भी लगा हुआ है सबको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो ये देखो दोस्तों, हमारी फ्यूजर अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब इसके बाद हम ये फ्यूजर पर जो हमारा ग्रीस है, ये वाइट ग्रीस, इसको लगाएंगे अच्छे से। इस पर रब कर देंगे ग्रिप्स को फ्यूजर पर, ताकि जो हमारी टेफ्लॉन है अच्छे से घूम सके, जाम ना हो। इसकी वजह से हम ग्रीस को लगाते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रीस को फ्यूजर पर अच्छे से रब कर देंगे। इसके बाद हम जो फ्यूजर, जो हमारी टेफ्लॉन है, इसको फ्यूजर पर फिक्स कर देंगे। इसके बाद इसका जो साइड वाला ये कवर है, इसको इस जगह इस पर ये इस तरीके से फिक्स कर देंगे। तो हमारी ये टेफ्लॉन तो फिक्स हो चुकी है। इसके बाद जो इसका प्रेशर रोलर है, इसके गियर को हम रिमूव कर लेंगे और जो नया प्रेशर रोलर है न्यू, इस पर इस गियर को फिक्स कर देंगे।
इसके बाद जो इसकी आगे की जो ये रिंग है इसको भी इस पर फिक्स कर देंगे। और इसको जो ये असेंबली है, फ्यूजर असेंबली, इस पर ये इस तरीके से हम इसको फिक्स कर देंगे। और इसके बाद जो टेफलॉन है, टेफलॉन को इस तरीके से फिक्स कर देंगे। ये अच्छे से लॉक में मिलाकर फिक्स कर देंगे। इसके बाद इसके जो ऊपर के लॉक है ये इन लॉक को लगाकर, स्प्रिंग वाले लॉक को लगाकर इसको फिक्स कर देंगे। ये दोनों साइड के लॉक को लगा देंगे। इस तरीके से स्प्रिंग को हम लॉक कर देंगे। तो देखो दोस्तों, हम टेफलॉन को घुमा कर देखेंगे तो ये अच्छे से घूम रही है, रोलिंग हो रही है। अब इसके बाद इसके जो ऊपर वाला कवर है, इस कवर को इस पर फिक्स कर देंगे स्क्रू लगाकर। और जो ये इसकी ये वायर कनेक्शन है, इसको पीछे सेंसर पर इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो फ्यूजर असेंबली है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम प्रिंटर पर फिक्स करेंगे। तो इसको इस तरीके से ये लॉक में मिलाकर अच्छे से इस पे लॉक से मिलाकर फिक्स कर देंगे। और स्क्रू लगा देकर फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम जो केबल कनेक्शन है इसको फ्यूजर असेंबली पर से फिक्स कर देंगे। ये इस तरीके से फिक्स करने के बाद हम जो इसका ये लॉक है, इस लॉक को भी लगा देंगे। और जो इसके केबल कनेक्शन है इनको पावर कार्ड में अटैच कर देंगे। इसका ये जो अर्थिंग वाला वायर है इसको ये बैक साइड पर, और ये मेन जो फ्यूजर कनेक्शन है इसको कार्ड में अटैच कर देंगे। और ये फ्यूजर ये जो अर्थिंग वायर है इसको भी अर्थिंग में फिक्स कर देंगे। इसके बाद जो इसका लॉजिक कार्ड है इसको पावर कार्ड के ऊपर फिक्स करेंगे। और इसके जो केबल कनेक्शन है फिक्स करने के बाद केबल कनेक्शन को पावर कार्ड में अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अब इसके बाद हम इसका जो टॉप कवर है इस कवर को
ये लॉक से मिलाकर प्रिंटर पर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद इसके जो लॉक है कार्ट्रिज वगैरह के गियर बॉक्स के, इसको इस पर फिक्स कर देंगे। इसके बाद इसकी जो बैक साइड वाला कवर है, बैक ट्रे, इसको लॉक से मिलाकर इस तरीके से फिक्स कर देंगे। इसके बाद पहले ये जो साइड वाला कवर है, इस साइड के कवर को फिक्स करेंगे। इसके बाद इसका जो फ्रंट पैनल है, डिस्प्ले पैनल, इसको हम फिक्स करेंगे। इस तरीके से लॉक में दबाकर फिक्स कर देंगे। और इसका जो केबल कनेक्शन है डिस्प्ले पैनल की, इसको कार्ड में अटैच कर देंगे। इसके बाद इसका ये इस साइड वाला कवर को भी हम फिक्स कर देंगे। इस पर HP लिखा हुआ है, इस कवर को फिक्स कर देंगे। के बाद इसकी जो टोनर कार्ट्रिज है, इसको प्रिंटर पर फिक्स कर देंगे और पावर लगाकर प्रिंटर को ऑन करेंगे। पावर बटन दबाकर प्रिंटर को ऑन करेंगे तो प्रिंटर हमारा इनिशियलाइज हो रहा है। और रेडी होने के बाद हम इस पर फिर से डेमो पेज, रिपोर्ट में जाकर डेमो पेज प्रिंट करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, जो हमारी डेमो पेज प्रिंट आउट आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी डेमो पेज प्रिंट आउट आ चुकी है। और देखो दोस्तों, जो हमारे जो प्रॉब्लम आ रही थी, एक साइड से ख़राब प्रिंट आ रही थी, उभरी हुई, प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर ख़राब हो जाने की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस तरीके से आप भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।